बड़ी बातें हो रही हैं सियासी कैदियों की। पहले तो एक ये बताएं ना कि ये सियासी कैदी हैं या मुबैना दहशतगर्द हैं जिन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले किए थे, जिन्ना हाउस को जला दिया था, मियाँ वाली एयरबेस पे अटैक किया था और GHQ की तरफ भी गए थे। ज़रा ये एक, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त समझते हैं ये सियासी कैदी आप फैसला लेना चाह रहे हैं बेग साहब? मैं उनसे उनका तजिया लेना चाह रहा हूँ ना, तजिया कार के तौर पे लिया। एक तो ये बता दें कि ये 9 मई के मुबैना दहशतगर्द हैं या ये सियासी कैदी हैं। दूसरा, बेग साहब मुझे आपकी वो तस्वीर आज भी याद है, आपके वो अल्फाज भी याद है, इमरान तू तो गई हो। आपके साथ जो हुआ, क्या आप सियासी कैदी थे या आप एक मुलजिम थे और आपके साथ जेल में जो अडियाला का कैदी है और आपने उस वक्त भी कहा था कि तुझे यहाँ आना पड़ेगा। आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके घर पे जो रेड हुआ, आपके बच्चों के साथ जो कुछ हुआ था, क्या आप समझते हैं आज उस मुकाफात अमल में वो शख्स आज अडियाला जेल में बैठा है? और ये मेरे 2 सवाल हैं, काइंडली इनका जरा जवाब दे दीजिए। बहुत शुक्रिया अजहर साहब। बेसिकली आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूं कि देखिए, वो ना तो सियासी कैदी हैं ना वो दहशतगर्द हैं। वो मासूम यंग लोग थे जिनको बड़ी प्लानिंग से ब्रेन वॉश किया गया, उनको बार बार हैमर करके हमारी रियासत के खिलाफ, रियासती अदारों के खिलाफ यूज किया गया। अभी मैं हमदर्दी रखता हूं उन लोगों से जो जेलों में हैं, क्योंकि जितने PTI के लीडर थे जिन्होंने उनको इंस्टिगेट किया या वर्गलाया, वो एक एक मफलर और एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर को निकल गए। और वो जो लोग वर्गलाए गए वो अभी जेलों में हैं और खुदा जाने उन पे जब केसेस चलेंगे तो उनका अंजाम क्या होगा। अब आपकी दूसरी बात बता दूं, दूसरे सवाल की तरफ आता हूं। देखिए, मेरे साथ जो कुछ हुआ वो बड़ा सामने है। मैं तो कोई मुजरमाना फेल नहीं किया था, लेकिन ये अल्लाह की हकायत है कि जो आप गलत करोगे वो इसी दुनिया में भर कर जाओगे। मैं आपको उसकी छोटी सी मिसाल देता हूं जो मैं अमूमन यूनिवर्सिटीज में देता हूं कि दुनिया की कोई फिल्म उठा के देख ले, कोई फिल्म, इंडिया, पाकिस्तान, हॉलीवुड, उसमें विलन का एंड फिल्म से खत्म होने से पहले विलन का एंड दिखाते हैं। इसका एंड होना जरूरी था। मेरा बिलीव है ऊपर वाले पे। ये जो कुछ आज भुगत रहा है ये इसी का किया धरा है, किसी और का नहीं। देखिए, इन्होंने इंप्लीमेंट किए लोगों पे केसेस, राना सनाउल्लाह, हनीफ अब्बासी, 14 ये राना सनाउल्लाह पे 1 किलो हीरोइन भी डाल सकता था, इसने 14 किलो इसलिए डाली कि उसको सजाए मौत हो। मुझ पे 1 केस बना सकते थे, मुझ पे 8 केस बनाए। इसी तरह बाकी लोगों पे। तो अभी खुदा जाने, मैं उनकी बुराई नहीं चाहता। मैं आज भी, ये ऊपर वाले को पता है, मैं बदला लेना चाहूं मैं ले सकता हूं, लेकिन मैंने अल्लाह पे छोड़ा है और अल्लाह ही उसके साथ कर रहा है। ठीक है, और उसमें उसका अमल दखल है। उसने पार्टी वन शॉर्ट क्वेश्चन सर, अगर आप मशवरा देना हो तो वो क्या होगा? अच्छा, 1 मिनट सलमान आबिद साहब, इससे पहले बात हो रही थी वही सीक्रेट मैनिफेस्टो की। सर, सीक्रेट मैनिफेस्टो में वो कह रहे हैं हनीमून पीरियड भी नहीं होगा। अनसीन मैनिफेस्टो, यस, उसमें हनीमून पीरियड भी नहीं होगा और एग्जैक्टली उसमें यह है कि आपको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। मैं तो बेग साहब से, अगर आप कहें तो एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं। बेग साहब, सलमान आबिद, आपने ये जो कहा ना अनसीन मैनिफेस्टो, ये तो हमेशा से रहा है पाकिस्तान की सियासत में, एक अनसीन मैनिफेस्टो। और जहां भी उस अनसीन मैनिफेस्टो से कॉन्फ्लिक्ट किया गया है, उसी के नतीजे में तो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के अंदर वो हमें डेफिसिट नजर आता है ना। तो अब जो बात बुनियादी चीज है कि ये जो अनसीन मैनिफेस्टो है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिलकर उसके ऊपर कंप्रोमाइज करेंगे, या किसी जगह पर आके दोबारा वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी जो हमेशा से पाकिस्तान की सियासी तारीख में होता रहा है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैंने तो अनसीन मैनिफेस्टो का जिक्र इसलिए किया था कि ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये अपने मैनिफेस्टो पे अमल नहीं करती और डाइवर्ट कर जाती हैं। इलेक्शन के दौरान बहुत सारे वादे करते हैं, जब रियलिटी हुकूमत में आते हैं तो इनको फिर एक और मैनिफेस्टो का सामना करना पड़ जाता है। अब आपने तो ये यूटर्न ले लिया सर, ये तो यूटर्न ले लिया आपने। अच्छा खासा। मुझे मोहसिन से एक बात समझ नहीं आ रही, मैं उस वक्त सोच रहा हूँ कि समझाएं, असेंबली की गवर्नमेंट की मुद्दत समझाने लगा था मालिक साहब। नहीं,
सिंपल है, मुझे क्लैरिफाई करें। ब्रेक का वक्त गवर्नमेंट की और उनकी मुद्दत अभी आपको समझाने लगा हूं। असेंबली की या गवर्नमेंट की मुद्दत 5 साल है, मैनिफेस्टो की मुद्दत 3 साल है, तो फिर कैसे वो ये he didn't mean that, वो कह रहे हैं I didn't mean that। मैं जी जी, पहली बात तो ये है मालिक साहब, मैं वो आपको बताने लगा था। देखिए, अगर कोई दुनिया में शख्स ख्वाबों की दुनिया में रहे और पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को ना समझे और वो चाहे कि किताबी बातें की जाए, तो मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं। सही बात। मैंने आपको यही कहा कि जब ये आते हैं अपना मैनिफेस्टो पीछे होता है और दूसरा मैनिफेस्टो जो अनसीन है वो आगे आता है। ठीक है। और जब वो आगे आता है तो इनको परेशानी शुरू हो जाती है। लिहाजा अब ये जो अनसीन मैनिफेस्टो आप देख लीजिएगा और इनका भी मैनिफेस्टो सामने रखिएगा दोनों पार्टियों। साहब, आई विश हमारे पास ज्यादा टाइम होता है, इस तरह और लंबी बात करते सर। बिल्कुल संभाल के रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। वक्फा लेंगे जी, हेडलाइंस का वक्फा है और वक्फे के बाद हाजिर होंगे।